आज एक और वीडियो लेके आए हैं। सीधे आपके टॉपिक पे बात करेंगे जिससे कि आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हमारी जो भी प्रीवियस वीडियो पड़ी हुई हैं OMR मिस्टेक को लेके, ठीक है, उन पे काफ़ी मैंने कमेंट्स पढ़े और अभी भी उनका रिप्लाई मैं देता हूँ। जो जो मेरे आंखों के सामने आ जाता है या फिर मैं जब भी ओपन करता हूँ मुझे कमेंट दिखता है, मैं उनका रिप्लाई देता हूँ। आप समझ सकते हो 1-1.5 हज़ार के ऊपर कमेंट हो चुका है, तो कमेंट आता चला और हट जाता है, नहीं दिख पाता है, तो आप लोग कहते हो रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हैं आप, ठीक है। तो मैंने सोचा क्यों ना जो भी UPSSC से अभी लेटेस्ट में जो एग्ज़ाम हुआ है मुख्य सेविका का हो गया, और इससे पहले भी अदर भी जो एग्ज़ाम हुए हैं तो उसमें लोग मिस्टेक करके आ रहे हैं, ठीक है। बहुत ही मुझे खुशी होती है कि हमारी पुरानी वीडियो से लोगों को हेल्प मिल रही है और लोग एक दूसरे से भी पूछ पा रहे हैं कि आपका रिजल्ट आया था कि नहीं आया था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है ये, और हमने तो आपकी हमेशा से हेल्प की है। पैट हो गया, आपका वीडियो हो गया, फिर आपका दोबारा पैट हो गया, लेखपाल का एग्ज़ाम हो गया, और जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं OMR रिलेटेड, आपको कोई समस्या हुई है उसका समाधान जो बताया गया वही हुआ है। और लोगों के रिजल्ट जिनसे कह दिया उनके रिजल्ट 110% आए हैं। आप फीडबैक भी देख सकते हो वीडियोस के कमेंट में, खुद आपको पता चलेगा। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका मैं नहीं दे पा रहा आंसर या नहीं दे पाया होऊंगा पहले भी, लेकिन बिल्कुल मोस्टली लोगों का आप समझ सकते हो रिप्लाई उसमें मिलेगा। आप कमेंट से ही अपने क्वेश्चन का आंसर देख सकते हो, लेकिन फिर भी आपको कोई दिक्कत लगती है आप यहाँ कमेंट करिए, यहाँ पूछिए, आपको रिप्लाई मिलेगा। और आपकी जेन्युइन अगर होगा तो सत्य बता दिया जाएगा। आप समझ सकते हो, कमेंट में भी बताया है। देखिए बहुत चीज़ें होती हैं OMR में, बहुत चीज़ें होती हैं। वीडियो की शुरुआत यहीं से हो जा रही है। वीडियो की शुरुआत से मतलब ये है कि आपकी समस्या यहीं से शुरू हो जा रही है। देखिए सबसे पहले क्या हो रहा है, आप ये समझ सकते हो मुख्य सेविका का तो ये आंसर जो आप OMR सीट देखते हो, OMR आंसर सीट उसकी नहीं है, लेकिन ये UPSSC की है। और कब किसकी है आप बताना अगर आपको याद हो तो, ठीक है। ऐसे ही कुछ इस प्रकार से मिलती है, साफ साफ सामने लिखा होता है, काला नीला बॉल पेंट ही प्रयोग करें। बॉल पेंट का मतलब है कि आपका डॉट पेन होना चाहिए। देखिए UPSSC आयोग क्या करता है, एक नाम आपको हिंदी में लिखवाता है और यहाँ हस्ताक्षर करवाता है, ठीक है। लोग इंग्लिश में लिख देते हैं या हिंदी में ही लिखते हैं, हस्ताक्षर आप हिंदी या अंग्रेजी में कर देते हो। तो इससे भी लोग डाउट में आ जाते हैं, क्या सर हमारा रिजल्ट इससे रुक जाएगा या फिर OMR सीट हमारी स्कैंड होगी कि नहीं होगी, कि रिजेक्ट हो जाएगी। मैं फिर कहना चाह रहा हूँ इस चीज़ को लेकर आप परेशान ना हो, ये चीज़ें स्कैन ही नहीं होती हैं, ये रीड की जाती हैं। तो आप इस चीज़ को लेके बिल्कुल परेशान ना हो, इस डाउट को लेके कि आपने हिंदी इंग्लिश में या फिर जिस प्रकार से कर दिया। ये किस लिए होता है मैं बता रहा था आपको, जैसे कोई भी समस्या हो जाती है आपके रिजल्ट के साथ, तो आपके एडमिट कार्ड में या फिर जब आपने फॉर्म भरा होगा उससे आपका सिग्नेचर मैच किया जाता है, ठीक है। हिंदी में नाम लिखने का मतलब ये है कि अगर कुछ भी होता है किसी प्रकार से, आप देखते होगे ऑनलाइन पेपर भी होते हैं लेकिन कुछ उसमें शपथ पत्र लिखवाया जाता है हैंड राइटिंग में, तो ये सब वही चीज़ें हैं कुछ मिलान के लिए। आप यहाँ पे अपना नाम कैसे लिख रहे हो, फिर यहाँ पे कुछ भी अगर दिक्कत होती है तो वहाँ पे आयोग भी आपको सामने नाम लिखवाता है। ये चीज़ें होनी चाहिए, ओके। तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया। ये आपका स्कैन नहीं होगा, स्कैन आपके ब्लैक ये वाले गोले होते हैं, ओके। चलिए आगे आ जाते हैं। कुछ बदलाव किया गया होगा OMR सीट में, ठीक है, क्योंकि वीडियो 2018 की जो OMR सीट आई थी UPSSC जो री एग्ज़ाम करवाया था उसमें बदलाव किया गया था सेट कोड को लेके, ठीक है। उसमें सेट कोड नहीं था, पूरा एक पेपर सीरीज कोड थी, सीरीज नंबर ही था पूरा। तब भी आप समझोगे क्योंकि मैं आपकी मिस्टेक्स यहाँ पे पिक कर रहा हूँ। रोल नंबर में लोग क्या मिस्टेक करते हैं, क्या मतलब कि बहुत तरह की मिस्टेक है। जैसे यहाँ पे 0 है, ये जिसका भी है उसका 0 है, तो यहाँ पे 0 को बबल कर दिया गया। लेकिन क्या किया गया, यहाँ 0 है लेकिन किसी ने क्या सोचा 0 नीचे होता है तो 9 को ऐसी मतलब कहीं और ध्यान है और 9 को बबल कर दिया। तो मतलब आपका बॉक्स सही है, गोला गलत हो गया। अगर गोला गलत हो गया तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई आपकी। हाँ बॉक्स गलत हो गया पर गोला सही है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो आप। लेकिन आपने बबल गलत कर दिया, दिक्कत है। क्या कर सकते हैं आप, क्या कर सकते हैं, OMR के बैक साइड में लिखा होता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, बैठ नहीं लगा सकते, क्रॉस नहीं कर सकते, खुरेच नहीं सकते, स्क्रैच नहीं कर सकते हो मतलब। लेकिन आप क्या कर सकते हो, कुछ इन्विजिलेटर्स जो होते हैं बताते हैं कि आपने जो गलत भरा है उस पर आप क्रॉस लगा दो और सही वाले को भर दो, ठीक है। काफ़ी लोगों की ऐसी OMR स्कैंड हुई हैं, ठीक है, क्रॉस वालों की मैं बता रहा हूँ जो बात है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं ही कह रहा हूँ, कमेंट में पढ़ सकते हो, हुई हैं। बट सबसे सेफ तरीका क्या है, बहुत हल्का हल्का सा आपको स्क्रैच करना, बहुत हल्का हल्का सा ऊपर ही ऊपर, ठीक है, बहुत हल्के से आपको स्क्रैच करना है। देखिए पीछे जो कॉपी होती है एक ऑफिशियल आपकी ऊपर रहती है, बीच में आप एक ऑफिस वाली होती है और सबसे लास्ट में कैंडिडेट्स कॉपी होती है जो आपके सामने है। तो हल्का सा अगर आप स्क्रैच करोगे उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि और उससे ज़्यादा डार्क आप सही वाले को कर देना, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपने ऐसा किया है तो आप निश्चिंत हो जाइए, ठीक। हाँ कुछ महान हस्तियाँ, मैं किसी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ महान लोग क्या करते हैं कि बॉक्स में फिल कर देते हैं बट बबल नहीं फिल करते हैं। अनुक्रमांक की मैं बात बोल रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये होता है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन में क्या, अभी मैं इसको थोड़ा स्किप करूँ। रजिस्ट्रेशन में क्या हुआ गलती कि आपने रजिस्ट्रेशन नंबर ऊपर बॉक्स में भर दिया, बबल नहीं किए, या 2-4 कर दिए, भूल गए, कुछ और ध्यान आ गया, अटेंडेंस सीट आ गई, आपने उसमें सिग्नेचर करने लगे और भूल गए, आप क्वेश्चन में लग गए। परेशान ना होना, दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर को लेके
क्यों? क्योंकि उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका रोल नंबर होता है। इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, क्यों? जितनी वीडियो बनी सब में बोला, रोल नंबर में आपके अनुक्रमांक में आपकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, वो आपकी पहचान है। और हमेशा कहता हूँ OMR ही आपकी सफलता है, आपकी मेहनत OMR है, आपकी सफलता OMR है, हर चीज़ आपकी है वो OMR है, आपकी मेहनत आपकी OMR है। देखिए उसके बाद और देखिए ये तो आपकी पहचान होगी कि आप ही हैं, आपका ही रिजल्ट बनेगा रोल नंबर से लेके। अब आता है क्वेश्चन बुकलेट नंबर, ठीक है, सीरीज नंबर, ऐसे कुछ भी लिख के आ सकता है आपके OMR में। इससे आपके क्वेश्चंस का रीड किया जाएंगे, समझ रहे हो आप, कि आपको जो मिला था क्वेश्चन पेपर उसी के हिसाब से आपने गोले भरे हैं। अगर आपने यहाँ पे कोई मिस्टेक कर दी है, कुछ गलत भर दिया, सेट कोड में गलतियाँ लोग करते थे, जैसे उनको मिलता F था तो यहाँ F भर दिया पर यहाँ D कर दिया, तो सब गड़बड़ हो गया ना, पूरी आपकी OMR सीट आंसर की आपकी पूरी गड़बड़ आ गई, तो आपका रिजल्ट ख़राब आया करता था, या फिर रिजेक्ट ही कर दिया जाता था। होती हैं रिजेक्ट, लोग होती हैं, और काफ़ी अच्छे बच्चों की हुई है, लेकिन वो हार नहीं माने, उससे अच्छा उन्होंने दोबारा कर लिया। लेकिन एक बच्चा जो काफ़ी मेहनत करके अपनी जीत को हासिल कर पाता है, बट अपनी ही स्वयं गलती से ही आप स्वाह कर लेते हैं अपनी चीज़ को, समझे आप। तो बॉक्स में आपने भरा है, नीचे गोला करना भूल गए हैं, तो ये आपके लिए सही नहीं है, गलती हुई है, हल्का सा स्क्रैच करके आपने भर दिया है, वो आप मान्य हैं, चेक हो जाएगी आपकी। और किसी प्रकार से देखिए ज़्यादा वीडियो लंबा करने से कोई मतलब नहीं बनता, मैं कभी भी ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाता हूँ, क्योंकि टाइम लंबा करके वॉच टाइम बढ़ाना या फिर व्यूज़ पाने का मकसद नहीं है। 100 200 300 हज़ार जितने भी देखते हैं उनकी समस्या का हल होना चाहिए, क्यों? क्योंकि एक की दुआई करोड़ों के बराबर होती है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मैं और आगे वीडियो को नहीं खींच रहा हूँ कि एक एक चीज़ बताऊँ। आप अपनी समस्या को कमेंट करिए, आपको या तो उस टॉपिक के ऊपर ही वीडियो बना दूंगा, कोई नया टॉपिक मिलता है वो हमारे से रिलेटेड, या फिर आपको वहीं पे कमेंट मिल जाएगा, ठीक है। एक चीज़ मैं और बताता चलूँ कि परीक्षा केंद्र कोड में अगर गलती हो रही है तो आप इसको लेकर निश्चिंत रहें, क्योंकि एक बात मैं आपको बता दूँ, इसमें आपने गलत कर दिया, आगे पीछे हो गया भरना भूल के, बट आपने अटेंडेंस सीट जो आती है वो तो आपके परीक्षा केंद्र में ही आएगी ना, उसमें आपने अपने सिग्नेचर, अटेंडेंस सीट में गलती नहीं होनी चाहिए, अटेंडेंस सीट बिल्कुल सही होनी चाहिए, क्योंकि ये भी आपकी OMR के साथ स्कैन होती रहती है। वेरीफाई तो इसी से होता है कि बच्चा हाँ यहीं बैठ के पेपर दिया है कि नहीं, तो परीक्षा केंद्र में आती है, तो आपका वहाँ से रीवेरिफिकेशन हो जाएगा अगर आपने इसमें गलती कर दी है परीक्षा केंद्र कोड में, निश्चिंत हो जाओ। ओके, पाली वाली अगर आपके OMR में आई हो, तो पाली में भी अगर आगे पीछे हो गया हो बट आपने अटेंडेंस सीट में सही रखा है, तो अभी आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ अगर इस टाइम आ रही है तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन, और लोग क्या भरे आते हैं, डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि हमेशा भरते रहते हैं। डेट ऑफ फोटो कहीं पूछी जाती है, डेट ऑफ फोटो कब आपने फ़ोटो खिंचवाई, कब की फ़ोटो है, बट आप क्या करते हो, DOB डेट ऑफ बर्थ, नहीं, हमेशा डेट ऑफ बर्थ हर जगह नहीं भरी जाती है। आप पढ़िए, आप 10 मिनट दे दो अपनी OMR को, आपके आने वाले साल सुधर जाएंगे अगर आपने मेहनत करके OMR को फिल किया होगा, और सब कुछ सही होगा, अच्छे नंबर होंगे, है ना। और आपका यहाँ पे 10 मिनट बचाना या 5 मिनट 2 मिनट बचाना सब बर्बाद कर देगा। मेरे शब्द शायद ख़राब हो सकते हैं, माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन आपके भविष्य के लिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे हमेशा डेट ऑफ बर्थ OMR में नहीं भरी जाती, आप पढ़िएगा, हमेशा डेट ऑफ एग्ज़ाम होगी। बट अगर आपने डेट ऑफ बर्थ भर दी है तो आपने कोई गलत चीज़ नहीं भरी है, अपनी डेट ऑफ बर्थ भरी है, जो कि आपकी एडमिट कार्ड में भी लिखा होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अटेंडेंस सीट उसी दिन आपको मिली, उसी सेंटर मिली, आपने सिग्नेचर किया ना, रीवेरिफिकेशन हो जाएगा, आप निश्चिंत रहें इस चीज़ को लेके। लेकिन गलतियाँ क्यों ही करना, गलती से क्या आपका रिजल्ट तो आ गया, आपको खुशी मिल गई, लेकिन आप तब तक टेंशन में रहेंगे। ये वीडियो देखने के बाद भी आपको सुकून मिल सकता है, लेकिन आप तब तक टेंशन में रहेंगे जब तक फाइनल रिजल्ट आपके सामने नहीं होगा। ये बात सत्य है। मैं ये नहीं कह सकता कि वीडियो देखने के बाद आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे, लेकिन ये जो मन है ना अपना, ये चेतन अपचेतन दोनों जो मन हैं अपने यही विचार करते रहते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने पॉइंट आपको बता दिया उससे तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाना, ठीक है। लेकिन आप गलती बिल्कुल ना करो, बिल्कुल सब सही भर के आओ, फिर आपको कोई टेंशन की बात ही नहीं है। आंसर की आप मैच करिए, आपके अच्छे नंबर हो, आप आगे की तैयारी करिए, है ना। तो गलती ना ही करके आए तो बहुत अच्छा रहेगा। आप सुकून भर के अपनी जो काबिलियत है जो आप वहाँ दिखा के आए हैं, अपनी जीत को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें थी। और प्रश्न में अगर आपने एक ही प्रश्न में क्या हुआ है, एक दो कमेंट मैंने पढ़ा ऐसे कि एक ही प्रश्न में, जैसे आप ये ले लो, ऊपर वाला ले ले 51, आपने 2 गोले कर दिए हैं, ठीक है, फिर एक को काट दिया है, तो क्या होगा, पूरी OMR पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसका नंबर आपको नहीं मिलेगा, और ये क्वेश्चन आपका नेगेटिव में काउंट हो जाएगा। क्लियर हुआ पॉइंट? ओके, तो ये चीज़ है। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि आपको एक बारीकी से समझ में आए, कहते हैं A to Z समझा दिया, है ना। फिर भी कोई पॉइंट रह जाता है, आप कमेंट करना, आपको आंसर मिल जाएगा। और आशा करता हूँ वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। और मैं कभी
हर कमेंट में नहीं कहता हूँ कि हाँ अगर आपको अच्छा लगा सब्सक्राइब कर लो, वीडियो में कहता हूँ क्योंकि ये हमारा हक है और आपका फ़र्ज़ है कि आप सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद। आशा यही है कि भगवान आपका रिजल्ट आपके सामने प्रस्तुत करें, आए, सफलता मिले आपको और आगे से आप कभी गलत नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि नौकरी पाने के बाद भी लोग नौकरी की तैयारी करते रहते हैं। सबक एक बार मिलना चाहिए, सफलता आपको हर बार मिलेगी। ठीक है, और नीचे जो इन्विजिलेटर्स होते हैं उनके सिग्नेचर होने ही चाहिए। ठीक है ना, ये आप चीज़ें मत भूला करो। कुछ चीज़ें आप हमेशा याद रखा करो OMR को लेके, ये चीज़ आपके में होनी चाहिए। ठीक है, रोल नंबर आप 50 बार अच्छे से भरो, धीमे धीमे भरो। ठीक है, ये मत सोचो कि परीक्षा हॉल में 50 लोग हैं, आप खुद हो, क्योंकि आपको ही पेपर हल करना है। ठीक, ये सब चीज़ें आप ध्यान से भर के अच्छे से करके दोबारा आप अपने खुद देखोगे कि सब सही है, फिर अपना क्वेश्चन पेपर हल करिए। ठीक है, कभी आपकी गलती नहीं होगी। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक यू। जय हिंद।